गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉक्सिक गैसेस के बारे में जो कि अपना H2S है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे कि कुछ लोग इसका नाम सैचुरेटेड सल्फर भी बोलते हैं। उसके बाद आपका रोटन एग, उसके बाद आता है आपका स्टिंक डैम्प या H2S, ठीक है। H2S तो नॉर्मल इसका नाम है। ये कोई भी एरिया जो एयरबॉर्न एरिया हो उसके अंदर ये H2S का प्रेजेंस होना सबसे ज़्यादा, आज तक कोई भी ऑयल एंड गैस सेक्टर हो या फिर कोई भी रिफाइनरीज हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट या इंसिडेंट अगर किसी भी केमिकल या गैसेस के से हुआ हो तो वो H2S, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है लोगों को किल करने के लिए। मेनली जब आप H2S के किसी भी लोकेशन में जाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या एक मार्कअप किया हुआ रहता है कि H2S जोन में आप आ रहे हैं। वहाँ पे एक ब्लैक और मेन ब्लू और ब्लैक से मार्कअप किया हुआ रहता है कि आप एक डेंजर जोन में जा रहे हैं, जो कि H2S का एक जोन है, ठीक है, जिसके अंदर आप एंटर कर रहे हैं। वहाँ पे मार्कअप किया रहता है और H2S मार्कअप किया हुआ रहता है। वहाँ पे इसलिए मार्कअप किया जाता है अगर उस लाइन जिस लोकेशन में आप जा रहे हैं वहाँ अगर थोड़ा सा भी लीकेज आया H2S का और वो मोर देन STL को क्रॉस किया तो वहाँ पे आपका इमीडिएट आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। आपका एक तो सेंस इंसान का काम नहीं करता उस वक्त अगर H2S आप इनहेल कर लो। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है कि H2S लोगों को ओमान का एक बहुत बड़ा केसेस है, जिसमें कि मेनली क्या हुआ था, परमिट के साथ लैगिंग करने के बाद ऐसा केसेस आया था। वो लोग परमिट के साथ लैगिंग किए थे, इन्फॉर्म नहीं किए थे अपने एरिया इंचार्ज को, इसकी वजह से वहाँ पे ऐसा इशूज़ आया था। जो इशूअर था उसका परमिट इशूअर, उसको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, कोई परमिट उन्होंने इशू नहीं करवाया और सीधा जॉब 2-4 मिनट का काम ऐसा बोल के वहाँ जॉब लोकेशन पे वो लोग चले गए। एक पीट बना हुआ था, उस पीट के अंदर वो लोग जब उतरे तो वहाँ H2S प्रेजेंस था। तो एक आदमी जब नीचे उतरे तो वो वहीं चक्कर खा के गिर गए और वहीं उनका डेथ हो गया। तो दूसरों ने उनको देखा और उनको रेस्क्यू के लिए गया। ऐसा करके 2-3 लोगों का वहाँ पर डेथ हो गया। फिर वो चीज़ शेयर हुआ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वो उस लोकेशन में 10 से 12 साल से काम कर रहे थे, वहाँ पे वो उनको अच्छा एक्सपीरियंस था उस वर्क का, फिर भी उनका एक्सीडेंट हुआ। इसलिए इस टाइप का कोई भी गैसेस हो तो वहाँ पे हम कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, गैसेस क्या कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हम लोग को थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन करके ही काम के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हम नंगे आँख से ऐसा कोई भी गैसेस को हम लोग विजिबल नहीं कर सकते कि यहाँ पे है ऐसा प्रेजेंस है। सिर्फ इनहेल करके ही हमको पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ गैसेस प्रेजेंस है। तो तब तक में हमारा अगर वो IDLH के लेवल पे चला गया, 100 ppm तक चला गया, तो वहाँ पे हमारा डेथ हो सकता है। तो मेनली क्या है, 1 ppm पे हम लोग अगर हैं तो वो TLV के अंदर आ रहा था, और उसके बाद उससे ज़्यादा जाते हैं तो STL में हम लोग जाते हैं 10 ppm तक। अगर 100 तक हम चले जाते हैं तो वो IDLH में आता है, जो कि इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ हो जाता है। उससे हमारा डेथ होने का चांसेस हो जाता है। उसके बाद आता है कि वो एक फ्लेमेबल गैस है, एक तो टॉक्सिक है, उसके बाद फ्लेमेबल भी H2S। H2S का फ्लेमेबल मेनली उसका LEL जो होता है वो 4 ppm होता है और उसका UEL 44 और 46 ppm, अलग अलग जगह अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सुनने को आता, लेकिन मैंने जो जाना वो 46 ppm तक होता है उसका, ठीक है। तो इस रेशियो में रहने के बाद उसमें फायर लगने का, एक्सप्लोजन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो तो उसको अगर हीट के संपर्क में आए तो वो तुरंत एक्सप्लोज होने का उसमें चांसेस आ जाता। तो हमको ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा कंट्रोल करके उसके बाद चलना। ओके, धन्यवाद।